हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन की। दोस्तों, सब्जेक्ट प्रोनाउन में पिछले वीडियो में हमने कुछ जानकारी दी थी और सब्जेक्ट प्रोनाउन को लेकर जितनी भी जानकारी है वो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन की पूरी एक टेबल बनाई है। इसके द्वारा हम सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब भी सब्जेक्ट को समझने की बात आएगी दोस्तों, हम यहाँ पर दो जगहों का जिक्र करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दो जगह लेकर हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हम सब्जेक्ट को कैसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, दो जगह यानी कि जब भी एक जगह तो वो होगी जहाँ पर हम खड़े हैं, दूसरी जगह वो जहाँ हम खड़े होके किसी व्यक्ति की बात कर रहे हों या किसी चीज़ की भी बात कर रहे हों। कुल मिला के ये दो जगह होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पहला जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो आई। दोस्तों, आई यानी कि मैं, तो इसे हमने लिया है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कैटेगरी में। तो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कैटेगरी जो है उसको हम समझेंगे। फर्स्ट पर्सन इसलिए हमने इसको बोला है क्योंकि आई का मतलब सिंगल में होता है। तो दोस्तों, इसे हम फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। तो एक वचन में हम सिर्फ किसी एक चीज़ या एक व्यक्ति की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आई है सब्जेक्ट वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। दोस्तों, इसका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट नाउन होगा, वो मी हो जाएगा। दोस्तों, जो हमारा जो सेकेंड जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो है यू। दोस्तों, इसको हमने सेकंड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी में रखा है। तो दोस्तों, सेकंड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी यानी कि मैं हूँ और किसी उसी जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसी जगह पर सामने जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन कहलाएगा। मैं हूँ और मेरे सामने जो बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन कहलाएगा। तो दोस्तों, इसलिए हमने यू को जो है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर में रखा है। दोस्तों, यू का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म जो है वो यू ही रहेगा। दोस्तों, तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो है ही। दोस्तों, यहाँ पर हमें समझना होगा कि ही का मतलब वह होता है और ये मेल के लिए यूज़ होता है, किसी आदमी या लड़के के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों, ही जो है इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों ये हम किसी एक जगह पर खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे किसी दूसरी जगह की। अगर हम दो लोग खड़े हैं तो हम किसी तीसरी जगह के या किसी तीसरी जगह में जो खड़ा है व्यक्ति हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम अक्सर जो बात करते हैं वो यूँ करेंगे कि वह पढ़ाई कर रहा है या वह काम कर रहा है। तो वह पढ़ाई कर रहा है या वह काम कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है ना तो फर्स्ट पर्सन है, हम ना तो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, ना जो सामने खड़ा है ना वो सेकंड पर्सन इसमें बीच में आएगा। दोस्तों, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो है ही, लेकिन हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। हम सामने वाले को बता रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है। तो दोस्तों, इसलिए इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर, दोस्तों ये एक वचन में आएगा इसलिए इसको हम सिंगुलर बोलेंगे। दोस्तों, इसका जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो हिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर शी। दोस्तों, शी जो है वो भी सिमिलर टू द ही। दोस्तों, ही की तरह ही ये शी भी है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये फीमेल्स के लिए यूज़ होगा और वो मेल्स के लिए यूज़ होगा। तो दोस्तों, यह भी हम कोई भी दो लोग खड़े हैं और किसी तीसरी फीमेल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर शी का यूज़ करेंगे। हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो इट है। इट का मतलब ये थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन होगा कि हम किसी और को बोलेंगे कि यह पेन है। तो दो लोग मिलकर किसी तीसरी चीज़ की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये थर्ड पर्सन में आएगा। इसके बाद दोस्तों आता है वी।
वी यानी कि हम। अब दोस्तों यहाँ पर जो वी है वो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल इसको हमने इसलिए बोला है क्योंकि वी जो है वो हम किसी एक जगह खड़े हुए हैं, चाहे 2 लोग हो या 4 लोग हो, हम किसी एक जगह खड़े हैं और किसी दूसरी जगह की या किसी दूसरी चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये फर्स्ट पर्सन में आएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमने इसलिए बोला क्योंकि वी का मतलब होता है हम। तो यहाँ पर और साथ में हमने यहाँ पर लिखा है प्लूरल। प्लूरल यानी कि मैं यानी एक होगा, हम यानी कि बहुवचन होगा, तो ये जो है वो प्लूरल में आएगा। वी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारे। अब यहाँ पर अगला आता है यू। अब दोस्तों यहाँ पर यू जो है वो 2 जगह पर आया है, यू 2 जगह पे आया है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको सिंगुलर में लिया था और यहाँ पर हमने इसको सेकेंड पर्सन प्लूरल में लिया था। हम यहाँ पर इसे चाहे ये सिंगुलर में हो चाहे ये प्लूरल में हो, दोस्तों हम इसे यहाँ पर 2 भागों में इसलिए बांट रहे हैं, या तो हमारे सामने जो व्यक्ति बात कर रहा है वो या तो एक होगा तब भी हम उसे तुम ही बोलेंगे, या फिर एक से ज़्यादा लोग भी होंगे तो हम उसे तुम ही बोलेंगे। तो दोस्तों ये जो है ये हमने इसलिए इसको यहाँ पर 2 बार लिया हुआ है, और एक को हमने सिंगुलर में लिया है और एक को हमने प्लूरल में लिया है, क्योंकि अगर हम सामने अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा है दोस्तों तो वो भी तुम ही कहलाएगा, और अगर 2 लोग खड़े हैं या 4 लोग खड़े हैं तो वो भी बहुवचन होने के बाद भी वो तुम ही कहलाएंगे। इसके बाद आता है दे का मतलब होता है वे यानी कि बहुवचन। ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल में आएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल में इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर हम एक जगह पे 2 लोग खड़े होकर किसी तीसरी जगह की बात कर रहे हैं, वे ऐसा कर रहे हैं, वे ऐसा कर रहे हैं, वे वैसा कर रहे हैं, तो हम एक जगह खड़े होकर किसी दूसरी जगह पर कोई लोग हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसे थर्ड ऑप्शन प्लूरल और वे जो है वो बहुवचन में ही आएगा। तो दोस्तों आज ये जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है या सब्जेक्ट की जो जानकारी है वो कंप्लीट होती है। दोस्तों अगर हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर हम ग्रामेटिकली भी अगर चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों बिना सब्जेक्ट के हम किसी भी सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे और न ही हम बोल पाएंगे।